चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं अपना कोड जावा का दूसरा वीडियो है। पहला इंट्रोडक्शन हो गया था, बस यही है, थ्योरी है। थ्योरी हम ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे नहीं, पढ़ना होगा, बहुत से हैं, पढ़ लेना। अच्छा आ ही गए हो तो चलो पढ़ ही लेते हैं, आप लोगों के लिए कर देता हूँ इतना, ठीक है। तो जावा was developed by जेम्स ग्रोसलिन एंड हिज टीम सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। 1995 में हुआ था। किसके द्वारा? जेम्स ग्रोसलिन के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड ओक, पहले ओक कहा जाता था, ठीक है, बाद में इसका नाम जावा पड़ा, ठीक है। पहला रिलीज़ हुआ 1995 में, फिर हमारा 1997 जावा 2 was introduced with significant update like swing collection and J2EE, ठीक है। ये सब हुआ। फिर 2006 में हमारा सन माइक्रो सिस्टम ओपन सोर्स जावा अंडर द जीपीएल लाइसेंस। 2006 में ये हमारा ओपन सोर्स हो गया, समझ रहा है, अंडर जीपीएस लाइसेंस। 2010 में हमारा का ओरेकल कॉरपोरेशन एक्वायर सन माइक्रो सिस्टम। अच्छा, ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया सन माइक्रो सिस्टम को, ठीक है। तो फिर सारी चीज़ें वहाँ से डेवलप होती गई, रिसेंटली अपडेट, ठीक है। फीचर अब जावा क्या क्या है, ये बेसिकली हमारा हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री इतना ही है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। फीचर क्या क्या होगा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत करना, आराम से बस चलते चलना। ये थ्योरी है, जब प्रोग्राम बनाते जाओगे ना ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी टेंशन ले लोगे तो फिर रोला रोला नहीं जमेगा फिर। सिंपल एंड फेमिलियर, मतलब वही है यार कि सिंटेक्स सिंपल है, फेमिलियर है, रोबस्ट है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडिंग है, हाई परफॉर्मेंस है, डायनेमिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी पता समझ में नहीं आएगा डायनेमिक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग अच्छे एडवांस जावा में आता है, लेकिन ज़्यादा लोग कोर जावा में भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। हम आराम से देखेंगे, अभी तो हम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ से आता है JVM JRE JDK। एक जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए तीनों चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। क्या है? JVM JRE JDK। JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन, मतलब इट्स एन इंजन दैट रन जावा बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मतलब क्या करता है? जावा को जो है बाइट कोड को रन करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका क्या होता है? बाइट कोड इंटरप्रेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, सारी चीज़ें मैनेज करने का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का, गार्बेज कलेक्शन का, ठीक है। हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, इसका डीपली भी हम जा सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना है क्योंकि कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, नहीं होगा तो ये दो चीज़ याद कर लेना, दिमाग में बैठा लो। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड JVM रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है और हमें ऐसा रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें देता है जिससे हमारा जावा एप्लीकेशन रन हो, इंक्लूड JVM, ठीक है। कोर लाइब्रेरी सपोर्टिंग फाइल नो डेवलपमेंट टूल, ठीक है। फिर JDK, हाँ, जावा डेवलपमेंट किट, हाँ, include the JRE compile like Java C debugger and development tool, ठीक है। Java C क्या है? Java C होता है ना कि जैसे अगर एक चीज़ तुम समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्सिमम कुछ चीज़ें कुछ नहीं भी हो सकती हैं। हम रन करते हैं ना, सबसे पहले जो कंपाइल होता है ना तो वो सी में कन्वर्ट होके होता है, ठीक है। सी एक लो लेवल लैंग्वेज है तो मशीन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। तो बाइट कोड एंड जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। बाइट कोड और जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? बाइट कोड पहले पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जावा कोड जनरेटेड आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद जो होता है, जो जनरेट होता है उसको बाइट कोड कहते हैं, जैसे डॉट क्लास फाइल। आगे जब एडवांस जावा पढ़ेंगे तो उसमें हम आएगा जार। जार क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रन ऑन एनी डिवाइस विथ JVM, ठीक है।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं, बस हमारे वहाँ पे JDK JVM JRE ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका सेटअप हम नहीं बताएंगे कैसे करना है, बहुत से यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, लिख लीजिए। हम इंटेलेक्चुअल आइडिया यूज़ करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। जावा वर्चुअल मशीन, JVM क्या होता है, कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन स्पेसिफिक कोड। अब समझ में आया JVM का यूज़ क्या होता है, कि बाइट कोड जो होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इंक्लूड द क्लास लोडर बाइट कोड वेरीफाई इंटरप्रेटर JIT कंपाइलर। हाँ, एक चीज़ और बताना है, ये जो है नोट्स है, ये मैंने बनाया नहीं है, नोट्स बनाया नहीं जाता है, चैट जीपीटी से हमने उठाया है। आप भी उठाइए वहाँ से और पढ़िए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है इसमें डायरेक्ट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बता देंगे आपको, समझा देंगे। देखो, मेरा मोटिव ज़्यादा थ्योरी पे नहीं है, मैं बस बताते थोड़ा चल रहा हूँ। ये जब आप इंटरमीडिएट लेवल पहुँचेंगे ना, कोड जब आधा ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अब देखो, वेरीफाई इंस्टॉलेशन, ओपन टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनल से इंस्टॉल करने का पूरी मेथड है, ठीक है। कंफर्म द जावा इंस्टॉलेशन, इंटेल आइडिया पे, क्लिप्स भी कर सकते हैं, नेट बीन्स पे भी कर सकते हैं, नोट प्लस प्लस पे कर सकते हैं, VS कोड पे भी कर सकते हैं। मैं तो खैर 3 इसमें यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप इंटेल आइडिया से स्टार्ट करें, ठीक है। राइट यू फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पहला जावा प्रोग्राम है हमारा क्या है, हेलो वर्ड का जावा प्रोग्राम है। पब्लिक क्लास है, हेलो वर्ड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, स्ट्रिंग आर्ग है, सिस्टम डॉट आउट। हाँ, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है जावा का, ठीक है। ये हमारा क्या देखिए, क्लास हमने बनाया हेलो वर्ड नाम से, ठीक है। इसमें हम मेन मेथड लिखने का तरीका क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। इतना चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि हमारा ये चीज़ होता ही है, ठीक है। इसमें ये हमारा आर्ग ये बताता है कि हम इसके अंदर आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है, रन करेंगे तब हमारा चीज़ें आ जाएंगी, रन हो जाएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, टेंशन मत करो, ठीक है। ये थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा बस रिवाइज कर लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हल्का फुल्का। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, फीचर, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है वैसे, ठीक है। JVM JRE JDK को डीपली में पढ़ना है तो आप थोड़ा सर्च करिए, डीपली में पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें मैंने बेसिक बता दिया है, इसमें लिखा है सिंपल सी चीज़ क्या करता है, उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी हम अब धीरे एक आध 2 लेक्चर और मेरा थ्योरी का होगा, इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने प्रैक्टिकल पे, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा फील दे रहा हूँ बस। इसके बाद प्रैक्टिकल होगा ना, फिर पूरा प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी पे आएंगे नहीं, ठीक है। चलते हैं फिर।